अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है कोडिंग फेज़, या इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट फेज़। एसडीएलसी का ये चौथे नंबर पे फेज़ हमारे पास आता है, या इसको आप थर्ड नंबर पे भी रख सकते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिंग करने के बाद या रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद डिज़ाइन तैयार करते हैं। अब हमने डिज़ाइनिंग के बाद जो काम परफॉर्म करना है वो है डेवलपमेंट या कोडिंग। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए लेक्चर शुरू करते हैं। This is the phase where actual software is created by writing codes। ये बेसिकली वो फेज होता है जिसके अंदर हमने अपने एक्चुअल सॉफ्टवेयर के पीछे कोडिंग करनी होती है। मींस कि अब हमने अपने सॉफ्टवेयर को बनाना स्टार्ट किया है। पहले हमने उसका डिज़ाइन तैयार किया, अब उस डिज़ाइन को रियल वर्ल्ड के अंदर या एक्चुअल सॉफ्टवेयर के अंदर परफॉर्म करने के लिए हम उसके पीछे कोडिंग करते हैं। अब ये कोडिंग कौन करता है? ये आपका कोई एक बंदा भी हो सकता है, जो आपका फ्रंट एंड डेवलपर हो सकता है, बैक एंड डेवलपर हो सकता है, फुल स्टैक डेवलपर हो सकता है, या फिर ये टीम ऑफ पीपल्स भी हो सकते हैं जो सारे मिलके एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। डेवलपर यूज द डिजाइन डॉक्यूमेंट टू राइट प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमने लास्ट टाइम जो डिजाइन तैयार किया है, बेसिकली ये वही वाला डिजाइन जो हमने बना के दिया है प्रोग्रामर्स को। प्रोग्रामर्स ने उन डिजाइन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अब कन्वर्ट करते हुए उसके कोड्स लिखने हैं, उसके प्रोग्राम्स लिखने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, कोड लिख रहा है। ये वाली मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है आपके सामने। तो ये एक लैंग्वेज है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। जैसा कि मेरे पास एक लैंग्वेज है, सबसे सिंपल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो यूज़ की जाती है, हमारे पास HTML है। HTML के बाद आपके पास एक लैंग्वेज आ जाती है CSS है। CSS के बाद आपके पास एक जावा स्क्रिप्ट के नाम की लैंग्वेज आ सकती है। इसी तरह बहुत ज़्यादा और भी लैंग्वेज हैं जो हम डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट के फेज़ के अंदर कौन कौन से पर्पज़ हैं जो हम फुलफिल करते हैं। इसका सबसे पहला जो पर्पज़ है आपके किसी भी चीज़ को डेवलप करने का, बिल्ड द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। इसका मेन मकसद होता है कि आपने जो डिज़ाइन बना रखा है उसके मुताबिक अब आपने अपने सॉफ्टवेयर को बनाना है रियल वर्ल्ड के अंदर। राइट क्लीन एंड एफिशिएंट कोड। आपने एक बहुत ही क्लीन और एफिशिएंट कोड लिखना है जिसकी मदद से आपका सॉफ्टवेयर बन चुका है। मेक श्योर सॉफ्टवेयर फंक्शन आर एक्सपेक्टेड। इसमें हम ये मेक श्योर करते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर के जो फंक्शंस हैं वो जैसे आप चाह रहे हैं वो वैसे ही काम परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास एक पॉइंट लिखा हुआ है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो डेवलपमेंट करते हुए क्या हैपन हो सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है। डेवलपर्स राइट कोड फॉर डिफरेंट मॉड्यूल्स। डेवलपर जो हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स के कोड लिख सकते हैं। मींस के यहाँ पे मेरे पास ये स्क्रीन है किसी भी चीज़ की, इसके ऊपर कुछ बटन्स लगे हुए हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं फेसबुक की। ये फेसबुक के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है फेसबुक का। ये वाला पेज जो है ये इसका होम पेज है। यहाँ पे आपको अबाउट वगैरह के सेक्शंस मिलते हैं। तो ये डिज़ाइन जब हमने रफ पेज के ऊपर ब्लू प्रिंट पे बनाया था तो वो डिज़ाइन फेज था। अब जब हम इसको कोडिंग के थ्रू बनाएंगे तो ये आपका डेवलपमेंट फेज कहलाएगा। फॉलो द डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड। इसके अंदर हमने इस डिज़ाइन को ही फॉलो करना होता है जो हम डिज़ाइन फेज के अंदर बना के आए हैं। यूज टूल लाइक आईडीज। हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कुछ इन्वायरमेंट यूज करते हैं जिनकी मदद से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। और लास्ट इसका पॉइंट लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंटली चेक द कोड, कि हम अपने कोड को फ्रीक्वेंटली चेक करते रहते हैं कि क्या हम जो कोड लिख रहे हैं उसके अंदर कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है, कोई गलती वगैरह तो नहीं है। ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है। किसी भी सॉफ्टवेयर का जो लॉगिन सिस्टम है वो बनाया जाता है, वो डेवलप किया जाता है, वो लिखा जाता है डेवलपमेंट फेज के अंदर। इसी तरह किसी भी आपके सिस्टम का मार्क एंट्री फॉर्म, के आपके मार्क्स कैसे एंटर किए जा रहे हैं, उसका जो फॉर्म बनाया जाता है वो भी कोडिंग फेज के अंदर ही बनाया जाता है। इसके बाद है रिजल्ट कैलकुलेशन की लॉजिक, के रिजल्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी आप राइटिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। और लास्ट नंबर पे है डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट, के आप रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, आपको रिजल्ट कैसे नजर आएगा, ये चीज़ भी आप डेवलपमेंट फेज के अंदर देख सकते हैं।